उस समय आप हाथ काहे न उठा रहे थे? जब आप शिक्षक थे तब राजनीतिक में काहे उतर गए? शिक्षक का काम है ज्ञान देना, शिक्षक का काम है राजनीतिक नहीं करना। और जो राजनीतिक किया है, राजनीतिक करने वाला कभी नहीं सोच सकता है। सर के भाई सोनू कुमार बछौता की एक लड़की थी जिनके साथ वो 1 साल शोषण किया और उनको फिर घुराने का काम किया, और उसका भी निपापोती है मनीष सिंह और ज्योतिष मिश्रा, राजीव चौहान किया। इस पर हम कितना निपापोती करें? उनके बात पर हम कितना ध्यान दें? जब वो ये बात भी बोल रहे हैं कि हम कैमरे के सामने में पटना में थे, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि जैसे वो लाश को छिपाने की कोशिश कर रहा था। यदि आत्महत्या करता तो किसी गार्जियन को सूचित करता, वहाँ बुलाता, दिखाता, या उसके पास कोई सबूत होता कि हमारा की आत्महत्या लटका हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। अलौली थाना क्षेत्र लदौरा गांव में लूसेंट स्कूल में पूर्व के दिनों एक बच्चे की हत्या हो जाती है या वो आत्महत्या कहलाता है। ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं आज अलौली अनुमंडल पुलिस कार्यालय के पास पीड़ित जनों व गांव वालों ने मिलकर एक चरणबद्ध आंदोलन का श्रृंखला रूपी आंदोलन किया। वहीं इस कार्यालय पर नारा लगाते हुए उन्होंने सभी नामजद लोगों की गिरफ्तारी का मांग किया। मामला तुल पकड़ता दिखाई दे रहा है। इधर नवसभापति के प्रतिनिधि ज्योतिष मिश्रा व शिक्षक नेता मनीष सिंह की गिरफ्तारी को लेकर के भी अलग अलग चर्चा शहर में फैलती जा रही है। घटना की अगर बात की जाए, घटना में कुछ बिंदु है जो बिल्कुल संशय रखता है। पहला कि घटना के वक्त घटनाक्रम में कौन कौन लोग शामिल हैं, साथ ही जिस वक्त यह घटना घटी तो पहला वह कौन आदमी है जो बच्चे को उस रूम से बाहर चिकित्सालय ले गया। साथ ही जब गार्ड अंदर गया तो गार्ड 2-3 मिनट में फिर बाहर क्यों आ गया और आया तो उसने क्या देखा। फिर वह बच्चा जिसने चिल्लाते हुए बाहर आया, उन लोगों ने क्या देखा। ये तमाम लोगों की अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है और साथ ही साथ उनका बयान भी नहीं आ रहा है। FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। इधर पुलिस गहन जांच कर रही है और प्रथम में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसको रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की बात आ रही है। तमाम बिंदुओं पर गहन जांच होना है और तभी मामले का और बेहतर खुलासा हो पाएगा। लेकिन इस बच्चे की मृत्यु का आखिर मूल कारण क्या है, यह वहां के लोग अलग अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि वहां पर स्कूलों में तरह तरह की चर्चाएं पूर्व से होती रही हैं, ऐसा लोगों का वहां का कहना है। क्या कुछ अपडेट है और लोगों का क्या कुछ कहना है, बच्चों लोगों का क्या कुछ कहना है, तमाम बातों का खुलासा हुआ है। और कैसे मनीष सिंह और ज्योतिष मिश्रा पर गंभीर आरोप लगाया जा रहा है और ये कहां तक सही है। क्या यह हत्याकांड आत्महत्या है, फिर हत्या है, यह मामला अभी भी संशय बना हुआ है। शहरवासियों में और अधिवक्ताओं के बीच, नेताओं के बीच, चाय दुकान, पान दुकान, तमाम जगहों पे गंभीरता से इस चर्चा को देखा जा रहा है। सभी लोग टकटकी लगा करके इस मामले पर नज़र बनाए हुए रखे हैं। लोगों का बहुत कुछ कहना है लेकिन लोग बंद जुबानों में तरह तरह के अलौली पुलिस जो है वो गहरी नींद में सोई हुई है। एक भी कार्रवाई और छापेमारी कभी नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये पूरा गहरी नींद में है। इनको जगाने के लिए आए हैं कि अगर आप अभी अविलंब और गिरफ्तारी नहीं कीजिएगा नामजदों को तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। और यहाँ से नहीं, हम लोग खगड़िया से पटना तक जम करने का काम करेंगे। मैडम आपका क्या कहना? कहना यही है, बच्चा तो 10 का था। आज मानते प्राइवेट स्कूल में जो घटना का अंजाम दिया है, आज तो एजुकेशन ऑफिसर का भी कमी है कि हमारे क्षेत्र में सरकारी स्कूल रहते हुए ऐसा घटना का अंजाम दे रहा जो अपराधी पले हुए प्राइवेट स्कूल में भी है, जो नहीं होनी चाहिए। आज जिस माँ का गोद शून्य हो पड़ी है उसके लिए इंसाफ के दायरे में हम लोग भी यहाँ पे क्यों आए आप? दरवाजा खटखटाने आए। उन व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिला जो घटना का अंजाम दिया है।
जो हो रही है। पुलिस प्रशासन सोया हुआ है, उन्हीं को जगाने के लिए हम लोग जो है मानव श्रृंखला के रूप में हम लोग जो है आदित्य हत्याकांड का विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। SIT का जांच होना चाहिए और स्कूल में जो हत्या हुई है उसमें आरोपी जितना भी है वो अपना सफाई दे रहे हैं कि बच्चा जो है आत्महत्या किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा आखिर आत्महत्या करेगा तो क्यों आत्महत्या करेगा? इससे साफ साफ जाहिर होता है। हम लोगों ने अपने ग्रामीण में बच्चों से पता किए, उस स्कूल में जो है गंदा काम होता था, टीचर और बच्ची के साथ जो है मतलब अलग ढंग का ये चीज़ होता था, जिसके वजह से जो है बच्चा हो सकता है कुछ अभद्र चीज़ देखा होगा, जिसका विरोध करने पे बच्चा का जो है गला दाब के जो उसका हत्या कर दिया गया। इसका हम लोग विरोध करते हैं। अच्छा सर, एक बात आप बताइए, क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। अविनाश जी, आप ये बताइए कि आप घटना के समय वहाँ उपस्थित थे? नहीं, उपस्थित नहीं थे। तो आप लोग जो है इसको हत्या या आत्महत्या कैसे साबित करें? किस तर्क के आधार पे आप कह रहे हैं? इससे पहले जो है स्टूडेंट बच्चा जितना भी बच्ची और बच्चा जितना भी पढ़ती थी वो सब बताते थे कि वहाँ स्कूल में जो है बहुत मतलब जितना भी शिक्षक हैं स्टूडेंट के साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करते थे, मारपीट करते थे, डराते धमकाते थे। उस वजह से हम लोग साफ जाहिर करते हैं कि बच्चा के जो है बच्चा कुछ दिनों से एब्सेंट था। एब्सेंट होने के बाद बच्चा क्लास गया है, हो सकता है बच्चा कुछ बदमाशी क्या होगा, बच्चा तो बदमाशी करवे करेगा, उसका उम्र है बदमाशी करने का। उसी दरमियान हमको लगता है और लगता नहीं है, हमको मतलब पूर्ण भरोसा है कि उसी दरमियान जो है बच्चा को जो है गला पकड़ के ऐसे करके उठाया होगा, जिसके वजह से उसको ऑक्सीजन की कमी हुई होगी और बच्चा अपना दम तोड़ दिया। दम तोड़ने के बाद जो है शिक्षक लोग जो जितना भी वहाँ पे मौजूद थे वो सब तरह का बात बोलने लगे। इससे भी जाहिर होता है अगर जो भी घटना हुआ है, अगर रियल घटना होता तो सब शिक्षक एक ही बात बोलते, लेकिन कोई बता रहा है हैंगर से लटक गया, कोई बता रहा है पंखा से लटक गया, जबकि यहाँ का प्रशासन महोदय अलौली थाना का जो थाना प्रभारी हैं वो वहाँ पे जांच किए तो वहाँ पे कोई भी प्रकार का आत्महत्या का सुराग नहीं पाया गया। इसलिए हम लोग विरोध जता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हत्या का मामला है। अच्छा, उसमें 5 अभियुक्त हैं जिसमें कि 3 अभियुक्त अपने आप को कह रहे हैं कि मैं कमरे के सामने हूँ, जिसमें कि एक मनीष कुमार सिंह का बयान आया है, बाकी 2 का बयान नहीं आया है। लेकिन वो दोनों के बारे में मनीष कुमार सिंह ही कह रहे हैं कि ये दोनों जो है कोचिंग संस्थान में है, 24 घंटा सर्विलांस पे है और ये मनीष कुमार सिंह खुद पटना में है। तो उन लोग का नाम आने के पीछे की कहानी क्या है? जब उस मनीष सर और ज्योतिष सर और जहाँ तक की बात रह गई राजीव सर, हाँ। वो रियल में वहाँ पे उपस्थित नहीं थे। हाँ। ठीक है, उपस्थित नहीं थे, आपका स्कूल था, आपके स्कूल का स्थिति सही नहीं था, आपको स्कूल के बंद कर देना चाहिए। वो तो किराना दुकान नहीं है, कोई स्टाफ रख के हम चलवा रहे हैं। उसमें पहले मतलब वो सोनू सर क्या थे वहाँ का मतलब डायरेक्टर थे, प्रिंसिपल वहाँ का थे। तो प्रिंसिपल से स्कूल नहीं संभल रहा था तो आप लोग को स्कूल बंद कर देना चाहिए। स्कूल में बच्चों के मारना तो ऐसे भी दंडनीय अपराध है, बच्चों के साथ काहे मारपीट होता था। हमारा एक भतीजा पढ़ता है जिसका नाम है नवीन कुमार, वो भतीजा हमारा बोला कुछ दिन पहले की घटना है, ये लड़का भी मौजूद है, ये लड़का भी लूसेंटे का, इनसे भी पूछा जाए। वो मतलब वो बच्चा बोला वहाँ के जो शिक्षक थे वो हमसे भांग मंगा के खाते थे और स्टूडेंट भी खाता था, दोनों साथे में। तो भांग का नशा हम लोग भी किए हैं। भांग का नशा से होता क्या है, गुस्सा शांत होता है। तो गुस्सा शांत करने के लिए शायद हमको लग रहा है वहाँ के जो लूसेंट के शिक्षक जो है गुस्सा शांत करने के लिए भांग खा के पढ़ाते थे। हो सकता है वही भांग के नशा में थोड़ा मन तलमलाने लगता है, हो सकता है भांग के नशा में ऐसे किया होगा, उसको पता नहीं चला होगा कि कितना दबा रहा है, बस पूरा दबा गया, बच्चा मर गया। अच्छा, इस आत्महत्या की बात जो आरोपित की जा रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं ये आत्महत्या ही है, तो ये षड्यंत्र का वो आ रहा है, ऐसा क्या कुछ लग रहा है? नहीं, षड्यंत्र नहीं है, रियल में हत्या हुई है। रियल में उस वहाँ के शिक्षक का जो है बिहेव से ही पता चलता है उसका आत्महत्या हुआ है। एक स्टूडेंट है, हमारे गांव का स्टूडेंट है जिसका नाम है पिंटूस कुमार। पिंटूस कुमार से हम बातचीत किए तो पिंटूस कुमार ने बताया कि हमको जो है सर इतना मार मारे कि 15 दिन तक जो है हम बेड पर रहे। यहाँ पे मेरा ग्रामीण है, उससे भी पूछ लिया जाए, सबसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे सब मौजूद है। यहाँ पे हमारे गांव में इस चीज का चर्चा चलता है। तो हम कहते हैं ठीक है सर, आप ज्योतिष सर और क्या कहते हैं मनीष सर, आप निर्दोष हैं, हम मानते हैं निर्दोष है इस चीज को, लेकिन आप स्कूल तो चला आप ही रहे थे। जब सोनू जी कोई गलती करते थे तो उसका लिपापोती आप ही ना करते थे।
उस समय आपका नजर कहाँ था? जैसे वो यानी कह रहे हैं- षड्यंत्र का जो है उस मैनेजमेंट समय आपका नजर कहाँ था? आप इसका मतलब है कि आप उसको दबा देते थे, कोई भी गलती होता था उसको दबा देते थे। आखिर दबाते क्यों थे? अभी आप बोल रहे हैं सच्चाई है, सच्चाई का जीत होगा, खगड़ियावासी हमको जो है मतलब सपोर्ट कीजिए। उस समय खगड़ियावासी कहाँ गई जिस समय आपका जो है आपका भाई, आपका जो भी थे, आपके स्कूल के समर्थक थे, उस समय जिस समय आपके स्कूल में गंदा काम होता था, आपका स्टूडेंट जो शिक्षक जो है स्टूडेंट के साथ में गलत व्यवहार करता था, मारपीट करता था, उस समय आप हाथ काहे न उठा रहे थे? जब आप शिक्षक थे तब राजनीतिक में काहे उतर गए? शिक्षक का काम है ज्ञान देना, शिक्षक का काम है राजनीतिक नहीं करना। और जो राजनीतिक किया है, राजनीतिक करने वाला कभी नहीं सोच सकता है कि हमारा जो है स्टूडेंट शिक्षित हो सकता है। राजनीतिक करने वाला शिक्षक कभी हो ही नहीं सकता। और राजनीतिक का अर्थ यही होता है कि राजनीतिक करने वाला प्रतिनिधि हर हमेशा चाहता है कि हमारी जनता मूर्ख हो, क्योंकि मूर्ख इसलिए हो कि अगर हमारी जनता पढ़ लिख लेगी तो हमसे जवाब करेगी, हमसे क्वेश्चन करेगी। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि ये मेन एक्यूज कौन है? अगर उसके साथ हत्या हुई है तो मेन एक्यूज कौन है? सोनू और कुमार। अगर आत्महत्या हुई है सोनू तो कुमार, main accused सोनू कुमार, सोनू कुमार। अच्छा, सोनू आप कुमार। बताइए, आपका भी बहुत जगह पे आ रहा है, अगर उन्होंने आत्महत्या की है बच्चे ने तो उसका जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या और अगर करवे नहीं हत्या- की है, और अगर हत्या किए हत्या हैं हुई सीधा। है तो उसका जिम्मेदार कौन है? आत्महत्या तो होवे नहीं किया है, अच्छा। सीधा हत्या हुआ है, उसका जिम्मेवार तो सोनू आप कुमार लोग है। मैंने किस तर्क के आधार पे यहाँ तक पहुँचे हैं कि उनकी हत्या हुई है? हम लोग जैसे हम लोग वहाँ गए थे तो उसको हम सोनू को उसको लेटाते हुए पकड़े थे, बच्चा को कहाँ पे? नर्सिंग होम पे। जी ठीक और है। जिस तरह से आपका यहाँ का, परिचय क्या हुआ? हम रवीश कुमार है, राजद जिला उपाध्यक्ष मधुर प्रकोष्ठ और खगड़िया। बच्चे की कोई आप रिलेटिव है? हाँ, मेरा बच्चा भतीजा है। भतीजा है। अच्छा, आपने बच्चे को कहाँ देखा था और किस अवस्था में देखा था? बच्चा जैसे लेकर जा रहा था तो किसी दूसरे नंबर से हमको फोन आया कि आपको बच्चे को कहीं लेकर जा रहा है बेहोशी हालत में। जब हम वहाँ गए तो बच्चा के बारे में जब उससे सोनू से पूछे तो बोला कि बेहोशी हालत में। और जब हम वहाँ गए तो देखे वो मरा हुआ है। जब हम बाहर निकले तो फरार हो गया। अच्छा, इसी आधार पे आप कह रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है? हाँ, वहाँ पर कोई सुराग भी नहीं मिला। प्रशासन ने भी पुष्टि किया है कि वहाँ पर कोई सुराग नहीं मिला है आत्महत्या को। इससे साफ जाहिर होता है कि वो हत्या किया गया है। और मनीष सर के बात जो आप कर रहे हैं, वो मनीष सर का हम कितना पर्दा डालें। जब वो ये बात बता सकते हैं कि जे स्कूल में जो है लाखों की क्षति हुई है और उनके घर पर भी मारा पीटी हुई है, तो उनके जो ज्योतिष मिश्रा के चाचा जी हैं, ये कौन मीडिया था? हाँ, जनवार्ता। हाँ, जनवार्ता मीडिया, उनसे बात भी की, लेकिन वहाँ पर सीधा साफ तौर पर उन्होंने मना किया कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ और वहाँ 1 रुपया की भी क्षति नहीं हुई। उस पर हम कितना पर्दा डालें। वही मनीष सर है, जबकि ज्योतिष सर के भाई सोनू कुमार, बछौता की एक लड़की थी जिनके साथ वो 1 साल शोषण किया और उनको फिर घुराने का काम किया, और उसका भी निपापोती है मनीष सिंह और ज्योतिष मिश्रा, राजीव चौहान किया। इस पर हम कितना निपापोती करें, उनके बात पर हम कितना ध्यान दें। जब वो ये बात भी बोल रहे हैं कि हम कैमरे के सामने में पटना में थे, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि जो सोनू सर निर्दोष है, फलना सर निर्दोष है, जो कि सोनू सर उस वक्त वहाँ मौजूद थे लुसेंट इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में। सर, आप ये बताएं कि कैसे हम लोग ये समझे कि हत्या है कि आत्महत्या है? ये क्लियर है। जैसे वो लाश को छिपाने की कोशिश कर रहा था। यदि आत्महत्या करता तो किसी गार्जियन को सूचित करता, वहाँ बुलाता, दिखाता, या उसके पास कोई सबूत होता कि हमारा की आत्महत्या लटका हुआ है, तब हम समझते मेरा बच्चा आत्महत्या कर लिया। यदि आत्महत्या भी करता, उस स्थिति में विद्यालय का प्रबंधक और जितने हैं उसका इंचार्ज वो दोषी होता है, क्योंकि उसके अंदर मेरा बच्चा है। तो मनीष कुमार सिंह जो जगह जगह पे मीडिया पे जाके वीडियो फुटेज की बात कर रहे हैं कि उस समय मैं पटने में था, और या फिर और सब भी आरोपी के बारे में बता रहे हैं कि वो अपना कैमरे के सामने में है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है कि क्या उनको इस मामले में फंसाया गया है? वो विरोधियों का बात ले रहे हैं कि विरोधी हमको प्रेशर करके, गार्जियन के ऊपर प्रेशर करके हमको फंसा रहे हैं। नहीं, इस बारे में क्या वो तो कहना है? दोषी हैं। इस मामले में वो निपापोती कर रहे हैं, सभी को बचा रहे हैं। बोल रहे कोई नहीं, एक तरफ वो बोल रहे आत्महत्या किया, जब वो थे नहीं तो आत्महत्या के बारे में कहाँ जानकारी है उनको? अच्छा। जब इसमें वो नहीं शामिल है, उनको पता है कि आत्महत्या हुआ क्या, वो तो एक लाइन में बोल सकते थे हम यहाँ नहीं थे। लेकिन सभी के बारे में बोले वो नहीं है, ज्योतिष सर नहीं है, वो क्या कहते हैं सोनू मिश्रा नहीं है, तो नहीं है तो कैसे जानकारी उनको है? जब उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो कैसे जानकारी उनको है? यदि वो नहीं होते तो बताते हम नहीं है, एक लाइन में बताते हम नहीं है, लेकिन वो बोल रहे आत्महत्या बच्चा किया। कैसे आत्महत्या किया, उनको कैसे ये जानकारी आत्महत्या किया है? हाँ, सोनू जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे?
हम जो बोलना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है उनकी भी कमी है। प्रशासन की मिलीभगत से ऐसा हो रहा है। नहीं तो आज घटना का करीब 5 रोज हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक आरोपी एक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। इससे हम गार्ड को गिरफ्तार किया। गार्ड को हम लोग ग्रामीण लोग पकड़ के दिए तब गिरफ्तार हुआ, न कि प्रशासन उसको गिरफ्तार किया है। अच्छा, गार्ड अभी तक कुछ खुलासा किए? गार्ड जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये हत्या कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो जब गार्ड को जब पूछा जाता है तो गार्ड बोलता है हम जब उस रूम में गए तो बच्चा था ही नहीं। तो ये हम कैसे पुष्टि करें? अच्छा, तो मैंने आपने पूछा था या पुलिस ने पूछा? पुलिस ने पूछा था, हम लोग के सामने भी उसका बयान। गार्ड को पकड़े तो गार्ड से क्या क्या बातचीत हुई? गार्ड सीधा एक लाइन में बोल रहा है, गार्ड को कुछ बताया गया या उसको डराया धमका गया था पहले से, इसीलिए वो बोल रहा है कि हम उसमें गए तो बच्चा था ही नहीं। अच्छा, गार्ड गया था। हाँ, जबकि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि गार्ड अंदर गया। हाँ, गार्ड 2 मिनट 45 सेकंड तक उसमें रहा है लगभग। हाँ। गार्ड जब उस समय हम लोग जब फुटेज देख रहे थे उस समय गार्ड भी मौजूद था। उस हम लोग पूछे, पुलिस वाले पूछे, बोला हम गए, उसमें कुछ हमको बच्चा उच्चा कहीं नहीं दिखाई दिया। लगभग 8-9 मिनट के बाद 2-3 बच्चे उसमें घुसे तो वो चिल्लाया। तो जब बच्चा 8 मिनट के बाद देखा और गार्ड 8 मिनट पहले गया तो उसको नहीं दिखाई पड़ा। इसका मतलब क्या है? मिली भगत है कि नहीं? जब तक साजिश नहीं है और बढ़ावा नहीं है मनीष सर का, ज्योतिष सर का, राजीव चौहान का, ये सब मैनेजमेंट कर रहे हैं, स्कूल खोले हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं ये लोग। और जब बढ़ावा नहीं है वो लोग का तो गार्ड एक तरफ कह रहा है हम कुछ नहीं देखे और उसी में से लाश निकल रही है बच्चे की। बताइए, वो 3 मिनट के आसपास रुके हैं अंदर में और कह रहे हैं हम कुछ नहीं देखे। मैंने कि गार्ड पे कहीं ना कहीं शक गहराता जा रहा है लोगों का। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लग रहा है कि जो उसका नहीं फोकस कर रहे हैं वो जो हम है बछौता क्या कहते हैं तेघरा टोल टैक्स देखिए, हैं फलाने जगह टोल टैक्स देखिए। और वो हम भी समझते हैं पतंग ऊपर उड़ती है लेकिन धागा नीचे में ही रहता है। मनीष सर ऐसे मत बोलिए, जब तक आप लोगों की साजिश नहीं है तब तक ऐसा हो ही नहीं सकता है, समझे ना? देखिए सर, वैसा हो ही नहीं सकता है। का मुख्य कारण हम लोग को जो जानकारी है, बच्चे अपने माँ बाप को जाके बताया कि स्कूल में लड़की के साथ सर कुछ गंदा कर रहे थे। तो गंदा करते हुए बच्चा देख लिया। तो बच्चा मम्मी पापा को बता उस विद्यालय में हम नहीं जाएंगे, गंदा काम होता है लड़की के साथ, सर लोग और गार्ड लोग मिलकर करते हैं, तो हम नहीं जाएंगे। तो मम्मी पापा सोचा बच्चा स्कूल जाने के बहाना लेके बोलता है। इसका कोई सबूत है कि बच्चा बोला है? बच्चा के पास सबूत है? बच्चे मर गया तो कौन सबूत देगा इसका? जो बच्चा बोला था वही मर गया तो सबूत को मारे, वो तो मार को साक्ष्य मिटा ही दिया, तब सबूत कौन देगा वो कुकर्म का? सर हत्या करने का वही देखने की इच्छा में तो वैसे सफाया किया, ये परमिशन ही हट जाए। एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि किसी का हमको अगर मर्डर करना है जी, तो हम उसको अपने घर बुला के, अपने संस्था पे बुला के क्यों किसी को मारेंगे? उसको हम कहीं तीसरे चौथी जगह भी मार सकते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या है ये पूरा खगड़िया समझना चाहता है। छोटी मोटी घटना है नहीं है, उसके विद्यालय की घटना है। उसकी यदि ये बात इसका जवाब हम दे रहे हैं। जी बोलिए। समाज में देखे होंगे कहीं ना कहीं जमीनी विवाद होता है, मारपीट होता है। हाँ। उसमें हम लोग या मतलब जो भी होता है अपराधी होता है आवेश में आके मर्डर कर देता है। हाँ। उसके बाद में माफी मांगता है हमसे गलती होगा, क्या उसको कानून छोड़ देती है? नहीं, क्यों नहीं छोड़ देती है। मर्डर उस समय वो सोचता है कि हम वहाँ पे जाते तो शायद हमसे मर्डर हो जाता है, नहीं हो जाता है। वही हुआ, आवेश में बच्चा है, गलती क्या होगा, आवेश में आके उससे मर्डर हो गया। अच्छा, वो तो माफी मांग अच्छा, यह बात भी कहा जा रहा है कि ज्योतिष मिश्रा जी के लंगोटिया दोस्त थे मृतक के पिता। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात आ रही है, बहुत बड़ी चर्चा। आज उस बच्चा का आज जो है उस बच्चा का हत्या आज नहीं होता। कहीं ना कहीं उस बच्चा का जो है मतलब हत्या होने में कहीं ना कहीं उनके पिताजी का भी सहयोग रहा है, इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, इसलिए सहयोग रहा है। देखिए ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं एक बाप पर। इसलिए इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारा भाई है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते होंगे। नहीं, हम क्यों जानेंगे? नहीं जानते होंगे। बच्चा बहुत बार जो है यहाँ पे आके घर पे कंप्लेन किया था, जो वहाँ के जो है शिक्षक लोग जो है बहुत प्रताड़ित करते हैं। लेकिन ये दोस्ती के वजह से जो है वो मतलब शिक्षक, अच्छा, दोस्ती का जो विश्वास है वो ज्यादा, विश्वास के वजह से, शर्मिंदा के वजह से वो कंप्लेन नहीं कर पाते थे। मेरा भी बच्चा पढ़ता है, हम तुरंत कंप्लेन करते हैं, क्विक एक्शन लेते हैं। बच्चा के सामने कोई कंप्रोमाइज नहीं, हम तुरंत शिक्षक से मिलते हैं, आप गलती क्यों किए, हमारा बच्चा टैक्स नहीं बना रहा है, हमको आप कंप्लेन कीजिए। बच्चा का मारने का आदेश नहीं है। इसीलिए दोस्ती उनका इतना गहरा दोस्ती था और भरोसा था, जो आज दोस्ती में दरार पड़ गया यही वजह से।
वो बच्चा कंप्लेन करता था, पहले भी अरे कंप्लेन कंप्लेन करता बच्चा था। हमें भी किया। हम सोनू को रास्ते में मिले, बोला अंकल नहीं ये तो पारिवारिक मैटर है, बच्चे स्कूल जाने से झूठ बोल रहा है। तो हम लोग अवहेलना कर दिए, लेकिन अब तो स्पष्ट हो गया है ये हकीकत काम करता था, गलत काम करता था, समझे न? ये तो पूरे अच्छा, एक विश्वास चीज़ और में है। बताइए कि हत्या है या हत्या, अगर उसका हत्या हुआ है तो किसने किया होगा? अब किसने किया है? सोनू तो वहाँ प्रेजेंट था, हाँ। है? ये पूरा मैनेजमेंट होके हत्या किया गया है। आप बताइए सर, अगर हत्या है तो किसने किया होगा? हम तो एक ही बात जानते हैं, जो बच्चे स्कूल जो है लापरवाही से कहीं ना कहीं चल रहा था, आज उस लापरवाही का नतीजा आप लोग के सामने है। तो लापरवाही से चल रहा था, मेरा संस्था है, अगर हमसे संस्था नहीं चल रहा है, भगवान भरोसे संस्था चल रहा है तो संस्था को बंद करने देना चाहिए। लेकिन उस पैसा के बदौलत जो संस्था को चला रहे थे किसी तरह, तो संस्था हम इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि जब उनसे संस्था नहीं संभाल रहा था, संस्था को बंद कर देना चाहिए, इसलिए हम उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सीधी सी बात कहना चाहिएगा सुनो। अरे पैसा तो उसके न्याय का मांग करते हैं। अगर न्याय नहीं होता, यही चरणबद्ध आंदोलन आगे की ओर जा सकता है। और ये न्याय में क्या चाहते हैं? हम न्याय में चाहते हैं कि दोषियों पर जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उसको फांसी की सजा दिया जाए। हाँ। सुनिए, पैसा तो उनके पास इतना है, कोई नगर सभापति जो है चेयरमैन का पति है, वो तो स्पष्ट कह रहे हैं मनीष जी, हम पे कुछ नहीं होने वाला है। वो तो 10 लाख रुपया देकर खरीद भी सकते हैं। देखिए मेन है क्या, मीडिया को खरीद लिए मेन है ये। कल तक मीडिया साक्ष्य चल रहे थे, कल तक 2-4 मीडिया है जो साक्ष्य में चल रहे थे, सही रिपोर्ट दे रहे थे, लेकिन आज पैसे की बदौलत वो खरीदा गया है। मीडिया भी खरीदे गए हैं, जो कि आज के पेपर में उनके पक्ष में लिख रहे हैं। अरे ये सब क्या कर रहे हैं? पैसे की बदौलत, पैसे उनके हैं तो पैसे की बदौलत किसी को हत्या तो नहीं कर दोगे, है? खरीद तो नहीं लोगे बच्चे वाले को? मेन है क्या, हत्या हुई है, हत्या करने का मेन उद्देश्य है वो गंदा काम। बच्चे ने गंदा काम देख लिया, इससे स्कूल की बदनामी होती। उसको लगा कि ये साक्ष्य मिटा देंगे, मनीष सर का आदेश हुआ ऊपर से, चाहे जहाँ हो वहाँ ज्यादा देख बच्चा किसी तरह मार देगा तो स्कूल की बदनामी नहीं होगी। साक्ष्य मिटा देगा, कोई बदनामी ही नहीं होगी। जितना तो मेरा स्कूल सब जगह चल रहा है, बदनामी होगी। सारा मैनेजमेंट था, गार्ड हो, जितना संचालक हो, सब मिली भगत से मनीष सर के आदेश पे उसको हत्या कर दिया गया। चलिए देखिए, चलिए बहरहाल